नमस्कार, मैं सपना मध्येश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई हैं। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। मोदी जी ने भी कहा था कि हमारे संकल्प पत्र में ही था, ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने इसे मंजूरी दी। नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, गजेंद्र सिंह जी का और तीनों मंत्रियों का आभार प्रकट करता हूं। ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। राजस्थान और एमपी के बीच ये अटका हुआ था, अब डबल इंजन की सरकार के बाद समझौता हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार एमपी के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले और यह ऐतिहासिक निर्णय हुआ। इससे राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। 83 विधानसभा और 40% आबादी को इसका लाभ मिलेगी। और इसी के साथ वादे चुनाव के समय याद आए बगैर किसी योजना के वे घोषणा करते हैं। इसमें भी यही किया था। 3 जिलों की 325 MCM के लिए योजना बनाई थी। अब 13 जिलों के पानी मिलेगा और इसलिए लोगों को मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। कई डैम के लिए 25 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। अशोक गहलोत ने कमलनाथ जी के पत्र लिखा था और सहमति के लिए कहा था कि, और कमलनाथ जी ने मना कर दिया था। 50% वाटर डिपेंड्स पर बनी थी। यह सुंदरा सरकार की योजना थी जिसे मूर्त रूप दिया गया है। राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। 90% राशि केंद्र और 10% राज्य सरकार देगी। पूरा होने के सवाल पर कोई ठोस जवाब नहीं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अस्पताल भी बनता है तो समय लगता है। प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित सरकार के हमारे युवा मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, हमारे मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी, मंत्री महोदय माननीय सुरेश दावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रमोद जी, पत्रकार मित्रों, आज की पत्रकार वार्ता विशेष रूप से राजस्थान कई वर्षों से जिस मांग को लेकर इंतजार कर रहा था, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने इस इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संकल्प पत्र में भी था कि सरकार बनने के बाद हमारी प्राथमिकताओं में उन 13 जिलों में इस योजना को लेकर आना है और ये मोदी जी की गारंटी है। यही एक अटूट विश्वास है जो जनता के विश्वास पर मोदी जी ने इस योजना को मंजूरी दी। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का और हमारे जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी का और हमारे तीनों माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं। और ये जनहित में किसानों के लिए एक मैं सोचता हूं बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस योजना की स्वीकृति, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कई वर्षों से ये मामला चल रहा था। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद दोनों सरकारों में समझौता हुआ, दोनों सरकारों के मध्य समझौता होकर एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ और इस निर्णय से सरकार बनने के बाद लगातार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी से लगातार संपर्क में थे और कल भी यहां से जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और वहां से इस योजना को मैं सोचता हूं कि एक उड़ान मिली और कल ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक समझौता हुआ। जो 20 वर्षों का विवाद चल रहा था उसमें एक ऐतिहासिक समझौता, एक ऐतिहासिक निर्णय मैं सोचता हूं एक स्वर्णिम एक अध्याय बनेगा और ये सर्वांगीण विकास का एक बड़ा योजना साबित होगी। मैं सोचता हूं राजस्थान और मध्य प्रदेश के इन 13 जिलों में, राजस्थान के 13 जिले और मध्य प्रदेश के 13 जिले, इन सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा
और लगभग 83 विधानसभा और राजस्थान की आबादी का लगभग 40% हिस्से को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय और हमेशा से आप लोगों ने देखा है कि जो वादे दिए उनको चुनावी वक्त में याद आए और सिर्फ आनन फानन में बिना किसी योजना के उनको डिक्लेयर करने की परिपाटी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकताओं में ERCP योजना होगी। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 3 जिलों की 525 MCM पानी उस योजना के माध्यम से योजना बनाई थी, लेकिन इस योजना से झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक जिला, इन सारे जिलों में इनकी 83 विधानसभा में इस योजना का लाभ मिलेगा। इसीलिए लोगों को मोदी जी की गारंटी पर सबको विश्वास है। जो कहा ड्यूरिंग इलेक्शन जो कहा वो करके दिखाया। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना ERCP मध्य प्रदेश और राजस्थान के सर्वांगीण विकास के साथ एक स्वर्णिम युग का एक उदय होगा। मैं सोचता हूँ इस परियोजना से दोनों विकास राज्यों के विकास के साथ किसानों के लिए सिंचाई और पेयजल के लिए बहुत बड़ी लंबे समय से जो समस्या चल रही थी उसका उपयोग होगा, सदुपयोग होगा। 2003 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदियों को जोड़ने की योजना की एक शुरुआत हुई थी और उसमें सुरेश प्रभु जी को एक बोर्ड बनाकर उसका चेयरमैन भी बनाया था। लेकिन ध्यान में आता है कि 2004 में UPA की सरकार आते ही उस योजना को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर से आज इस योजना के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को, नदियों के पानी को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए उपयोग में आए, इसके लिए इसकी सुनिश्चितता तय की गई। ERCP में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, मालपुर बैराज, नवनेरा बैराज, महज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, इसरता बांध का क्षमता वर्धन, पूर्ण निर्मित बांधों का 26 बांधों का पुनरुद्धार। मैं सोचता हूँ इससे बड़ी संख्या में डैम भरे जाएंगे। बहुत बड़े स्तर पर किसानों को और क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। लगभग 25 लाख से ज़्यादा किसानों को इरिगेशन और पेयजल की उपलब्धता होगी, जिसमें लगभग 40% राजस्थान की आबादी इसको इसका लाभ मिलेगा। राज्य के लगभग 2,80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई जल उपलब्ध हो पाएगा। जो राजस्थान में पिछले काफ़ी समय से वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था, मैं सोचता हूँ इस